भक्ति अनन्य हो। अपने विश्वास को बड़ा पक्का रखना चाहिए। वेदांत में भगवान का व्यक्ति के रूप में प्रकट होना नहीं माना। ब्रह्म क्या है? अनिर्वचनीय है, विच कैन नॉट बी डिफाइंड, ऐसा वेद कहते हैं। भक्त तो तब तक आराम नहीं करता जब तक वह उसके परमेश्वर के साथ बातचीत न करे और उसके कामों में सहायक न हो। वेदों में आया है कि अपने तन को बढ़ाकर हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो, तू हमारे साथ बोल। ऋग्वेद में ये बातें हैं जिससे वह पवित्र है। अब तो फिलॉसफी चल पड़ी है। भक्तों ने तो भगवान को देखा और जाना। फिलॉसफी में तो बोधक विनोद से अधिक कुछ भी नहीं है। यह विष्णु का परम धाम है। भगवान वैष्णवों पर ही प्रकट हुए। जिसका निश्चय नहीं है, उस पर भगवान का क्या प्रकट होना। फिलॉसफी केवल बोधक है, फिलॉसफी मैं करता नहीं। मुझे पता है कैसे प्रकट होता है। वक्त कहता है, मेरे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आवाज आती है, किस रूप में? नाम का उपासक बोला, जिस रूप में तुझे पसंद हो। विश्वास रखने वालों पर ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का स्वरूप आज भी लोगों पर कुछ अंशों में प्रकट होता है। विश्वास बड़ा हो। गांधी जी जैसा बड़ा व्यक्ति जिसमें भारी निश्चय था, बोला कि उसे कहा गया है कि तू आक्रमण कर, इसलिए कहा है कि अनन्य भक्ति से जो जानते हैं उनका योग क्षेम भगवान स्वयं निभाते हैं। भक्त की बड़ी भावना होनी चाहिए। जो किसी अन्य देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं, वे भी किसी न किसी प्रकार अविधि पूर्वक मेरे को ही प्राप्त होते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। गीता अध्याय 9 श्लोक 23 व 24। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना अविधि कहा है। जैसे एक व्यक्ति ने स्वयं गंगा जी में फूल चढ़ाए और एक ने नौकर के हाथ। कितना अंतर है दोनों में। तो मुझे कहना यह है कि भक्ति अनन्य हो। गुरु को परमेश्वर समझना ठीक नहीं। भगवान का आसन आपने एक कूली को दे दिया तो क्या महत्व? यह त्रुटि हिंदुओं की प्रगति में बड़ी बाधक है। मुझे कहना यह था कि भक्तिवाद में अपनी स्तुति के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म समाज को आधा क्रिश्चियन कहते हैं। वे भी मानते हैं कि हजरत ईसा ही केवल ईश्वर का पुत्र क्यों? ईश्वर तो सबका पिता है। यह बड़ी ठगी है कि परमेश्वर उसी में प्रकट औरों में नहीं। आपको विश्वास हो कि भक्त का कभी नाश नहीं होता। गीता में महाराज ने भक्ति धर्म का बड़ा अच्छा निरूपण किया है। मैं सब में सम हूँ। यह पृथक बात है कि किसी में संशय और किसी में विश्वास, पर ऐसा तो नहीं कि सूर्य किरण दूसरे पर पड़ती नहीं। लाभ तो ग्राह्य शक्ति पर निर्भर है। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण वर्णित है। इनसे गिरा हुआ तो गिरा हुआ ही है। इन लक्षणों का मनन किया करो। भक्तों के लिए तो भगवान ने कहा है कि उनमें मैं रहता हूँ और मुझ में वे रहते हैं। हम यदि कहें कि गाय वह जिसके सींग तो भैंस बकरी बैल आदि सब के सींग होते हैं, ऐसे ही मनुष्य वह जिसके कान तो गधे के भी होते हैं। वास्तव में जिसमें मनन शक्ति वह मनुष्य है। भगवान में वह भक्ति होनी चाहिए जो दूसरे देव में न हो। वैसे लोग गीता को बहुत मानते हैं किंतु चलते किसी और दिशा में हैं। यह समाज में परंपरा से दोष है। जो मुझे इस प्रकार अनन्य भक्ति से पूछते हैं, वे मुझ में और मैं उनमें निवास करता हूँ। वे चाहे कितने ही हों। सारी दुनिया के कांटे तो उठाने मुश्किल हैं, पर जो बूट पहने उसके लिए तो सारे संसार में चर्म बिछ गया। भक्त तो विश्वास का जूता पहने। ऐसा मनुष्य हो जाए तो फिर उसका कल्याण हो जाए। मेरा एक मित्र सेना में बड़ा अधिकारी था। छुट्टी के दिन वह दूसरे बड़े अधिकारियों को मिलता। वे कहते बुराई बाहर से आती है, किंतु वह कहता बुराई अंदर से आती है। प्याज खा लिया तो बुराई गंध अंदर आती है। इसी तरह विरोध अंदर से आता है। यह पंथों ने बाहर से समझा कि तंबाकू खाने न खाने में ही सारा धर्म निहित है। दोष तो अंदर से और गुण भी अंदर से आते हैं। यदि हृदय में हर्ष तो आंखों में भी हर्ष। चेतना हो तो व्यक्ति में शक्ति भी होगी। अंदर का हर्ष मुख पर दीख पड़ता है। यह नहीं कि पाउडर से मुखड़ा खिल जाएगा। पाउडर लगाना बुरा नहीं, पर भीतरी रौनक से मुखड़ा खिला होना तो अधिक अच्छा है। कोई बड़ा पातकी पापी भी यदि हो, तो यदि किसी प्रकार भक्ति सागर में प्रवेश कर गया तो बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। सदा रहने वाली भक्ति को प्राप्त हो जाता है। सब पापों से स्वयं मैं उसे छुड़ा देता हूँ। हे कुंती पुत्र, तू यह अच्छी प्रकार जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह तो भगवान ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया है। कितना ऊंचा यह उपदेश है। आदरणीय भाइयों, जब एक देव पर विश्वास हो तो बेड़ा पार।
पर जब अनेक पर विश्वास तो क्या है। यमुना जी में स्नान करके एक देवी चली। मार्ग में कोई वैरागी बैठा था, उसके चरणों में प्रणाम किया। आगे एक मुस्लिम कब्र पर माथा टेका। सातिन ने कहा, तू सबको मानती है। बोली, कलयुग है, कोई तो कठिन समय में काम आएगा। पर आज आपने भजन सुना। मीरा ने तो यह कहा था, चित चढ़ी मूर्ति हृदय में आन अड़ी। पर जो इतने देवों को पूजते हैं वे कैसे तरेंगे। यह विश्वास का धर्म है। भगवान उसमें बसे हुए हैं जो अनन्य भक्त है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, यह उनकी प्रतिज्ञा है। भगवान को अर्पण करना ही भक्ति धर्म है। भक्तों के कार्य के लिए वह स्वयं प्रकट होता है। पंथों के कारण इसका स्वरूप कुछ और है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमें तो अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास है, उसी पर सुनिश्चित निश्चय होना चाहिए।